दो बहनों की अनकही दास्तान। बहुत समय पहले बादलों से ऊंचे बसे हुए एक खूबसूरत राज्य का नाम था चांदपुरी। ये राज्य अपने सुनहरे महल, चमकीली झीलों, सुरीले पक्षियों और खुशहाल लोगों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन चांदपुरी की सबसे अनोखी पहचान थी वहाँ की दो राजकुमारियाँ। एक थी राजकुमारी आर्या, खामोश राजकुमारी, और दूसरी थी राजकुमारी तारा, बतूनी राजकुमारी। दोनों बहनें एक ही माँ बाप की थीं, एक ही राज सिंहासन की उत्तराधिकारी थीं, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राजकुमारी आर्या ऐसी थी कि पूरे दिन में मुश्किल से 4-5 शब्द बोलती। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थीं, शांत, स्थिर और बहुत कुछ कहने वाली, पर फिर भी चुप। लोग कहते, आर्या बोलती नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी में भी संगीत है। वो महल की बागों में घंटों बैठ सकती थी, बिना किसी से बात किए प्रकृति से बातें करती हुई। पेड़, पत्ते, फूल, हवा सब उसके दोस्त थे। इसके बिल्कुल उलट थी तारा, एक नन्हा तूफान, ऊर्जा से भरपूर, हंसमुख और बातों का ऐसा झरना कि बहता ही जाए। रसोई में जाए तो रसोइयों से बातें, महल की गलियों में जाए तो पहरेदारों से बातें, अंगनाई में जाए तो हर नौकरानी से बातें। कभी कभी तो महल के तोते और मोर भी उससे तंग होकर पंख फड़फड़ाते भाग जाते। लेकिन तारा का दिल बहुत साफ था और उसकी बातें लोगों की उदासियों को हंसी में बदल देती थीं। बाहर से दोनों बहनें बिल्कुल अलग लगती थीं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी थीं। आर्या तारा की हंसी पसंद करती थी, तारा आर्या की जादुई चुप्पी को समझती थी। जब पूरे राज्य को लगता कि आर्या किसी से भी जुड़ना नहीं चाहती, तब केवल तारा थी जो समझती थी कि आर्या बहुत कुछ महसूस करती है, बस शब्दों में पिरो नहीं पाती। और तारा को जब भी लगता कि उसकी बातें कोई सुन नहीं रहा, आर्या ध्यान से उसे सुनती और मुस्कुरा देती। वही मुस्कान तारा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दवा थी। एक रात चांदपुरी में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। आसमान में बादल घिर आए और हवाएं कुछ बेचैन सी हो गईं। उसी रात एक बूढ़ी भविष्यवक्ता महल पहुंची। उसने राजा रानी को चेतावनी दी, एक अंधेरा आपकी बेटियों की परीक्षा लेने आ रहा है, केवल वही दोनों मिलकर राज्य को बचा सकती हैं। राजा भयभीत हो गया, मेरी शांत आर्या और मेरी चंचल तारा, वो कैसे इस अंधेरे को रोकेंगी? लेकिन भविष्यवक्ता मुस्कुराई, जिसके पास खामोशी का बल है वही सच्चाई सुन सकता है, जिसके पास बातों का साहस है वही लोगों को एक कर सकता है। इतना कहकर वो गायब हो गई। रात गहराई और अचानक महल की दीवारों पर एक काली छाया फैलने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति पूरे राज्य को निगल लेने आई हो। परछाइयां जीवित लग रही थीं, वो दीवारों पर रेंगती, गलियारों में सरसराती और लोगों के मन में डर बैठाने लगती। राज्य के लोग डरे हुए अपने अपने घरों में छिप गए। तारा ने डरते हुए कहा, दीदी, ये क्या हो रहा है? ये अंधेरा किसी कहानी जैसा लग रहा है। आर्या ने धीरे से अपनी उंगलियों को हवा में उठाया। वो बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वो अंधेरे की आवाज सुन सकती थी। हाँ, खामोश आर्या को वो सुनाई देता था जो किसी और को नहीं सुनाई देता था। अंधेरा फुसफुसा रहा था, मैं तुम्हारे डर से पैदा हुआ हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। आर्या ने गहरी सांस ली। तारा ने अपनी बहन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों बहनें महल छोड़कर राज्य के केंद्र में स्थित चांद वृक्ष की ओर निकल पड़ी। कहा जाता था कि चांद वृक्ष प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और वही अंधेरे से लड़ सकता है। रास्ते में हवाएं डर के गीत गा रही थीं, छायाएं पीछा कर रही थीं और आसपास की चीजें धीरे धीरे अंधेरी होती जा रही थीं। तारा घबराई, आर्या कुछ बोलो ना, कुछ कह दो। आर्या ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में ही एक जादुई भरोसा था। तारा समझ गई, दीदी के पास कोई योजना है। जब वे चांद वृक्ष के पास पहुंची, जंगल की आत्माएं जाग गईं। ये आत्माएं तरह तरह की थीं, कभी दयालु, कभी शरारती, कभी भयानक। वे उनकी परीक्षा लेने आईं। पहली आत्मा, ध्वनि की आत्मा,
वो तारा पर हंसते हुए बोली, ओ बातों की रानी, क्या बिना बोले चल सकती हो? तारा पहली बार चुप। उसे कठिन लगा, पर उसने प्रयत्न किया। आर्या को अपनी बहन की ये कोशिश देखकर गर्व हुआ। कठिन समय के बाद आत्मा मुस्कुराई। तुमने अनुशासन सीखा, तुम आगे जा सकती हो। ये आत्मा आर्या के सामने आई। खामोश राजकुमारी, क्या तुम अपने दिल की बात कह सकती हो? आर्या का दिल धड़कने लगा। वो बोलना चाहती थी, पर हमेशा अटक जाती थी। लेकिन तारा ने उसका हाथ थामकर कहा, दीदी, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें किसी और को नहीं, मुझे कहना है। Arya. आर्या की आंखें I'm नम here हो for गईं you. और पहली बार उसने तारा से कहा, मैं बिना बोले भी तुम्हें हमेशा समझती हूँ। यही शब्द काफी थे। मौन की आत्मा संतुष्ट होकर गायब हो गई। जब दोनों चांद वृक्ष की जड़ों तक पहुंची, वहां एक विशाल, काला, भयानक आकार खड़ा था। अंधेरे का स्वामी, नीरविश। उसने दहाड़ लगाई, तुम सेंध नहीं लगा सकती, तुम्हारे राज्य का डर मुझे शक्ति देता है। तारा ने हिम्मत से कहा, हम डर कर नहीं आए, हम अपने लोगों के लिए आए हैं। आर्या ने आंखें बंद की और चांद वृक्ष को छुआ। वृक्ष चमकने लगा। तारा ने अपनी बातों से राज्य के लोगों का साहस बुलाया। आर्या ने अपनी खामोशी से चांद वृक्ष की शक्ति को जगा दिया। जब दोनों की शक्तियां एक साथ फैलीं, अंधेरा चीरता हुआ मिटने लगा। नीरविश चिल्लाया, नहीं, तुम्हारी एकता मेरी हार है। और वो धुएं की तरह गायब हो गया। चांदपुरी के आसमान से काले बादल हट गए। पक्षियों ने पुराने गीत गाए। लोग अपने घरों से निकलकर दोनों बहनों की जय जयकार करने लगे। राजा रानी ने दोनों को गले लगाया। तुम केवल हमारी बेटियां नहीं, हमारे राज्य की रक्षक हो। समय बीतता गया। आर्या पहले जैसी खामोश थी, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर अपने दिल की बात कह देती थी। तारा पहले जैसी बतूनी थी, लेकिन